यही बड़ा अपने देवता को खाली सबने रावण नहीं करते पत्रिका ने उल्टी भेजती हो प्रधान जी रिश्ता करवाते हो, कहने का मतलब सीधा सीधा लड़के का। जी। तो 1 रुपए से हम रिश्ता करवाएंगे और लड़की के इक्विवेलेंट जो है बच्चा दिलवाएंगे। तो ये भी हम सहयोग करते हैं समाज में, किसी भी वो जाति से होता है। सबसे बड़ा सहयोग है जी, शादी नहीं हो रही लड़कियों की आजकल तो रिश्ता करना हो भाई 1 रुपया तो जो कैसे। आज आपके भाई का लगन आया है। हाँ, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमने दहेज के खिलाफ की है कि हमें अब दहेज नहीं चाहिए। जी, आपकी शादी में भी बताया अंकल जी ने कि कोई पैसा नहीं लिया। जी, बहुत ही अच्छी पहल की है आपने। और भी बहनें सुन रही हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या उनको एक संदेश देना चाहेंगे आप? कि हमें बिना ही दहेज शादी करनी चाहिए, इससे हमारी बहन बेटियां खुश रहेंगी। जी जी जी। आपके पास पैसे नहीं थे? हाँ जी। तो आपके जो समधी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने आपको सपोर्ट किया इस बारे में कि हम रुपए नहीं लेंगे? हाँ जी। और इनसे मैंने अपना मौसा जी से पूछा, कोई जो आपकी लेन देन की तो बड़ा डिमांड नहीं है, ये बोले किसी चीज़ की डिमांड नहीं है। कहाँ से? उससे पहले ही मेरे 4 लड़कियां हैं, मैं उनकी शादी कर चुका था और मैंने विदाउट दहेज किया है, जो कि साइंटिस्ट, डॉक्टर वगैरह, इंजीनियर वगैरह हैं, बाहर भी रह रही है। तो इसके विरुद्ध तो मैं पहले से ही था, दहेज के विरुद्ध। जी भाई, मैंने 1 रुपए में बेटी की शादी करनी है, कोई दहेज नहीं होगा, और मैंने नहीं दिया। चारों बेटियां 1-1 रुपए में शादी की, सारी वेल सेटल्ड है। इसके बाद लेना तो बहुत ही गलत है। विदाउट दहेज शादी करोगे, आपके आपस में रिलेशन भी आगे तक बने रहेंगे। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम पहुंचे हैं रेवाड़ी जिले के खेड़ी गांव में। जैसा कि आपने हमारी वीडियो में देखा होगा, पहले इस तरह की शादियां दिखाई हमने, जहां लड़का दहेज ना लेकर के शादी कर रहे हैं। और आज जो दहेज रूपी कलंक चला हुआ है, उसको खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं समाज में लोग आगे आ रहे हैं। तो इसी तरह का आज एक कार्यक्रम और यहाँ देखने को मिला, जहाँ लड़के अजय का आज लगन पूजा जा रहा है यहाँ पे। और अजय ने बगैर दहेज लिए, बगैर 1 रुपये से दहेज ये आज लगन पुजवाया है और बगैर दहेज के शादी कर रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है, समाज को एक मिसाल देने वाला, एक प्रेरणा देने वाला काम इन लोगों ने किया है। दोनों ही परिवारों में, जिसमें लड़की और लड़का दोनों ही पक्षों का सहयोग होता है, तब जाके ये बात बनते हैं। और इन दोनों ने आज ये साबित कर दिया कि ऐसे लोग भी आज समाज में हैं, जो दहेज के बगैर शादियां करते हैं और बेटियों को मरने से बचाते हैं। तो देखिए, आज हम आए हुए यहाँ परिवार से मिलवाएंगे, अजय से, उनसे और उनके पिताजी से, कि किस तरह उन्होंने ये डिसीजन लिया और क्या वो समाज को एक संदेश देना चाहते हैं। और हमारे पास यहाँ पे इस कार्यक्रम में एक दहेज विरोधी मिशन टीम भी आई हुई है, जिसमें यहाँ प्रधान रामेश्वर दयाल जी हैं, जिस टीम के, वो भी यहाँ बने हुए हैं। उनका काम है कि दहेज ना लेकर और ना देकर जो भी परिवार शादी करते हैं, उनको ये सम्मानित करते हैं ये टीम। और दोनों को पगड़ी पहनाकर, दोनों ही पक्षों के, जैसे लड़का और लड़की दोनों के पिताओं को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जाता है। और ये मिशन बिना खर्चे के, जिस तक कोई अगर बेटी है गरीब किसी की, जिसका माँ बाप शादी करने में समर्थ नहीं है बेटी की, उन बेटियों की शादी खुद अपनी संस्था से करवाते हैं। तो आपकी नजर में इस तरह की कोई बेटी हो, जिसके परिवार के पास उनकी शादी करने का खर्चा ना हो, व्यवस्था ना हो, तो इनसे मिले, वो आपकी बेटी की फ्री में शादी करवाएंगे बगैर कुछ लिए दिए। सारी जो भी रस्में रवाजें होती हैं उनके अनुसार। तो उस टीम से भी मिलवाएंगे और इन दोनों परिवारों से मिलवाएंगे कि किस तरह से उन्होंने ये काम किया और एक समाज को प्रेरणा देने वाला काम किया। लड़की की तरफ से उनका पिता या कोई? ये लड़की पक्ष से हैं और ये लड़के पक्ष से हैं। और ये दहेज विरोधी टीम है, जो इन दोनों ही परिवारों को सम्मानित कर रही है पगड़ी पहना करके यहाँ पे। अब हम बात करवाएंगे लड़के के पिता से, क्योंकि सबसे बड़ा काम इसमें योगदान लड़के के पिता का होता है। क्योंकि दहेज लेने वाले लोग भी ज्यादा होते हैं, बेटी वालों को तो मजबूरन देना भी पड़ता है कई जगह पे। तो सबसे पहला डिसीजन लेना होता है लड़के के पिता को, जो इस तरह का पहला स्टेप उन्होंने उठाया कि दहेज ना लेकर वो अपने बेटे की शादी करेंगे और समाज में एक मिसाल कायम करेंगे। तो हम बात करेंगे उनसे कि किस तरह उन्होंने डिसीजन लिया, किस तरह परिवार ने उनका सहयोग किया, किस तरह उनके समधी जो लड़की के पिता हैं उनका साथ दिया। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बड़ी खुशी हुई मिलकर आपसे कि आज के इस कलयुग में, जहां लड़कियों को दहेज के लिए मार दिया जाता है,
अन्य अन्य प्रकार की प्रताड़नाएं देकर उनको मरने पर विवश कर दिया जाता है जहाँ पे। और उस समाज में आपने आज एक एग्जाम्पल सेट किया है कि बगैर दहेज लेकर बेटी के शादी करना, तो बहुत ही काबिल तारीफ काम आपने किया है। तो हम चाहेंगे आपसे पूछना कि किस तरह आपने डिसीजन लिया और कैसे आपके मन में विचार आए। थोड़ी नजदीक आ जाओ भाई। हमारे समाज में दहेज बहुत ज़्यादा लेते हैं जी, तो मैंने ये डिसीजन किया कि मैं 1 रुपये से लड़के की शादी करूंगा। पहले लड़की की भी 1 रुपये से शादी की है। आपकी बेटी की शादी भी आपने 1 रुपए देकर की है? हाँ जी। जी, बहुत बढ़िया। तो इसमें आपके बेटे ने, जिस तरह की आज के समाज के जो युवा हैं, परिवार के बड़े सदस्य इन चीजों को मानते हैं, कहीं ना कहीं ये पहल चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज के युवा नहीं मानते इन चीजों को कि नहीं भाई, पड़ोस के बेटे के शादी में ये आया है, वो आया है, तो मैं भी लूंगा, मेरी बेइज्जती का सवाल है। इस तरह की कोई बातें सामने आई? आपके बेटे ने आपका सपोर्ट किया या किस तरह की बातें हुई? बेटे ने सपोर्ट किया कि दहेज नहीं लूंगा मैं। जी, आपके बेटे के भी इसी तरह के विचार हाँ थे। जी, हाँ। और बात करें आपके समधी, जिस तरह लड़की के परिवार से, हाँ जी। उन्होंने, क्योंकि एक जगह लड़की का भी कहीं ना कहीं योगदान होता है, क्योंकि लड़की का परिवार देखता है कि हमारे भाई ने बेटी की शादी में ये दिया था, या गांव समाज कहता है उनको कि भाई क्या तेरे पास देने को कुछ नहीं था, क्यों नहीं दिया। और होड़ सी लगी हुई है, कंपटीशन सा हो रखा है कि भाई उसने दिया है तो मैं ये करूं, चाहे वो कर्जा लेके करे। इस तरह की धारणाएं होती हैं। तो क्या उन्होंने भी आपका साथ दिया और किस तरह से मान्य हो? हाँ जी, हमारी बात हो गई थी पहले ही जी, कि मैं 1 रुपया लूंगा, तो वो भी राजी हो गए कि हम 1 रुपया से ही राजी करेंगे। 1 रुपए से शादी करेंगे। हाँ जी। तो देखिए, दोनों ही प्रशंसक के काम इन दोनों परिवारों ने काम किया है, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इन दोनों परिवारों की। तो इसी तरह का ये संदेश दिया है समाज में कि अगर आप अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो बगैर दहेज के शादी करें, ताकि बेटियों को कोख में मारना ना पड़े, बेटियों को मजबूर होकर मरना ना पड़े। तो इस तरह के लोग आगे आएंगे समाज में, तभी हमारे समाज में सुधार होगा। हमारे चैनल पे आप इस तरह की और भी वीडियो देख सकते हैं। काफी लोग इस तरह इस काम में आगे आ रहे हैं और इस चलन को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पे दहेज विरोधी मिशन टीम भी बनी है, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह वो गरीब बेटियों की शादी करवाते हैं और क्यों ये पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हैं, तो क्या इनसे इनको फायदा हुआ और आज कैसे ही महसूस कर रहे हैं। दहेज विरोधी मिशन टीम के अध्यक्ष रामेश्वर दयाल जी, इनसे हम पूछेंगे कि सर, आपने आज तक कितनी बेटियों की शादियां करवाई, किस तरह से आप शादी करवाते हैं? अगर कोई परिवार अपनी बेटे की शादी करवाना चाहे तो क्या उसमें कंडीशन होती है और किस तरह की प्रक्रिया आपकी रहती है पूरी शादी की? थोड़ा डिटेल में बताएं जी। मैं सबसे पहले आपके इस चैनल को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, नमस्कार करता हूं कि आप जो है ये समाज के अंदर बुराई को हम ख़त्म करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप भी ये हमारा साथ दे रहे हैं, ये जो है लोगों तक आप ये बातें पहुंचाते हैं जी, तो इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। और देखो, सबसे पहले हमने ये मिशन इस आधार पर चलाया था कि बहुत सी बच्चियों की भ्रूण हत्या से जो है उनकी मृत्यु कर दी जाती थी। पेट में से जब बाहर बच्ची नहीं आती उससे पहले ही उसको मरवा दिया जाता था। ये बहुत बड़ा पाप है। इतना घिनौना पाप शायद मेरे ख्याल से कोई दूसरा नहीं है कि भाई निर्दोष बच्ची को, जब उस बच्ची ने आकर के इस पृथ्वी पर पैर तक नहीं रखा है, कोई कीड़ी मकोड़ी तक नहीं मारी है, और उसकी जो है निर्मम हत्या कर दी जाती थी। उसका कारण था कि ये दहेज जो है कहाँ से लाएंगे, जब बच्चे की शादी करेंगे तो इतना पैसा हमारे पास नहीं होगा शादी करने में, तो हमारा मकान बिक जाएगा, प्लॉट बिक जाएगा, ज़मीन बिक जाएगी, और वो शादी करना महाभारत समझ करके ये भ्रूण हत्या आसान है, ये करवा देते। इस तरह की ये प्रक्रिया चली। इस पर शायद जो है मैं समझता हूँ कि बहुत नामुमकिन कुछ ही लोगों ने विचार किया होगा कि भाई इसको हम मिलजुल करके ख़त्म करें और इसको जो है बढ़ावा देने की बजाय इसे समाप्त करें। ये सोचा नहीं। ये भगवान की कृपा हुई कि हमारे दिमाग में ये बात आई कि भाई ये एक बहुत बड़ा पाप हो रहा है। ये कलयुग तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन निर्मम हत्या करके बच्चियों की इस तरह से जो है पाप के भागी जो लोग बन रहे हैं, तो इस सौदा को जो है ख़त्म करने के लिए हम दहेज को मिटाएं, तब इन बच्चियों की जो है बचत हो सकती है, इनकी सहायता हो सकती है, वरना इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। पहले देखो, कहीं भी परिवार में किसी बच्चे ने जन्म ले लिया और 5 आदमी बैठे, वहाँ कोई बात जाती थी तो ये कहते हैं भाई कोई बात नहीं, बच्ची हो गई तो हमारा क्या लेगी, एक पड़िया पाड़ देगी, एक बच्चा पाड़ देगी और इसकी शादी हो जाएगी। लेकिन आज के ज़माने में वो बात नहीं है।
एक बाछी और पाडी सी या एक बकरी सी शादी नहीं है। आज तो मतलब लाखों करोड़ों अरबों में शादियां होती हैं, आप देख रहे हैं। और वो पैसा हर आदमी के पास नहीं है। जिसके पास पैसा है उसको तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके साथ गरीब परिवार पीस रहे हैं और उनको देना पड़ता है, देखा देखी हो रही है, वरना उस बच्चे का रिश्ता नहीं लेता कोई। तो जब हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे, प्रण लेंगे, शपथ लेंगे कि भाई हमें दहेज नहीं लेना देना है और दहेज लेने वाले की शादी में भी शरीक नहीं होंगे, तो ये बहुत आसानी से जो है भ्रूण हत्या और बच्चियों की जो प्रताड़ना, मरना मारना, ये खत्म हो जाएगा। और ये बच्ची ही जो है इस समाज की क्या, इस पृथ्वी की जो है मातृशक्ति के ऊपर ही सारा सब कुछ आधारित है। हम जब आज यहाँ खड़े हैं वो मातृशक्ति का वो है, देन है। माता नहीं, बेटी नहीं होगी, बहन नहीं होगी तो बहू कहाँ से आएगी? किसी की तो बहन बेटी है वो जो हमारी बहू बननी है, और वो जो बहू बनती है वो एक दिन माँ भी बनेगी, बच्चे को भी जन्म देती है, और एक दिन दादी भी बनेगी, सासू भी बनेगी। और इस तरह से ये अगर नहीं देवी शक्ति नहीं होगी तो ये हमारा कहाँ से ये जो दीवल खड़ी है या इतनी हम जनता देख रहा था, ये कहाँ से पैदा होगी? मनुष्य मात्र खत्म हो जाएंगे अगर स्त्री नहीं होगी तो। और हमें इस मात्र शक्ति को बचाना बहुत जरूरी है और इस पाप को मिटाना बहुत जरूरी है। आप सब से मेरी ये प्रार्थना है कि आप सब मिल करके हर आदमी ये सौगंध दे कि भाई हम जो है दहेज लेना देना बंद करेंगे, अपनी शादी में भी नहीं लेंगे और बहन बेटियों की शादी में देंगे भी नहीं, और जो दहेज लेने देने वाले बंदे हैं उनकी शादियों में शामिल भी नहीं होंगे। तो ये बहुत आसानी से मिट जाएगा और ये जो है इन बच्चियों की हत्या जो है खत्म हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि ये दहेज के मैटर से कितने ही दहेज और तलाक के केस कोर्टों में चल रहे हैं। शादी में जो लगा दिया पैसा वो तो लगा दिया, लेकिन बाद में जो है कोर्टों में लगाना पड़ता है। रामेश्वर दयाल जी, हम बात करें कि किस तरह आप जब गरीब बेटियों की शादी करवाते हैं उसकी क्या प्रक्रिया है वो बताएं थोड़ा। गरीब परिवार की बच्चियों की हम मिशन के द्वारा शादी करवाते हैं। उसका भी यही उद्देश्य है कि भाई कोई गरीब आदमी हो और अपने बच्चे की शादी नहीं कर सके तो वो हम अपने मिशन के माध्यम से शादी कर देते हैं, सारा खर्चा वहन करते हैं। उसमें 2 कंडीशन होते हैं कि भाई बच्चे का रिश्ता तो खुद कर ले लेकिन शादी नहीं निकलवाए, शादी हम निकलवाते हैं। जगह हम तय करते हैं कि भाई कहाँ करनी है, ये 2 कंडीशन होते हैं। रिश्ता करके वो हमें एप्लीकेशन दे दे, हम उसकी जो है निरीक्षण करके भाई वास्तव में रियल गरीब आदमी है तो उसकी शादी हम अपने खर्चे से करते हैं। मतलब ये नहीं कि लगन गौरवा विद्या ब्याह फेरा सब कुछ, खाना पीना लत्ता कपड़ा लेन देन सब कुछ जो है हमारे मिशन की तरफ से होता है जी। इस तरह से कितनी बेटियों की शादी इस तरह से हम 11 लड़कियों की शादियां कर चुके हैं जी। कब से चल रहा है सर ये मिशन 2018 से चल रहा है। पहले हमने लोगों को ग्राम सभाएं, नुक्कड़ सभाएं कर करके स्कूल और कॉलेज ITI वगैरह में भाषण दे करके इस माध्यम से इसको जो है दहेज को रोकना चाहा, परंतु हमने देखा कि भाई ये बात तो इस कान से सुनी इस कान से जाने वाली है, लोगों में मतलब जस्ती कम है। तब हमने इस मिशन में मेंबर बनाने शुरू कर दिए और साधारण मेंबर बनता है 1100 रुपये से, लाइफ टाइम मेंबर बनता है 11,000 रुपये से। वो मेंबरशिप फीस जो हमारे पास आती है उससे हम गरीब परिवार की बच्चियों की शादी करते हैं। जी धन्यवाद। अब जिस तरह बात की हमने लड़के के पिता से, तो आपका भी उसमें सहयोग रहा है। बगैर दहेज के आप जो शादी कर रहे हैं एक बेटे की, एक उदाहरण दे रहे हैं समाज में कि कल को आगे लोग आए इस तरह और वो भी इसी तरह शादी करें 1 रुपये, ताकि ये चलन चल जाए 1 रुपये वाला। तो आपने किस तरह डिसीजन लिया, क्या आपका परिवार का सपोर्ट रहा इसमें? इनको मैंने अपने परिवार से बातचीत की है तो हमारा 1 रुपये का भी ब्याज नहीं था शादी करने का। जी, आपके पास पैसे नहीं थे? हाँ जी। तो आपके जो समधी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने आपको सपोर्ट किया इस बारे में कि हम रुपए नहीं लेंगे? हाँ जी। और इनसे मैंने अपना बुझा कोई जो आपकी लेन देन की तो बड़ा डिमांड नहीं है, ये बोले किसी चीज़ की डिमांड नहीं है। कहाँ से हो आप? लड़की पक्ष अगर बात करें तो कहाँ से है? हमारा पानीपत है जी। पानीपत से जी। तहसील समालखा से, जिला पानीपत, जिला पानीपत जी। थैंक यू। जी जी, थैंक यू। हम बात करवाएंगे मिशन से, और भी जो दहेज विरोधी मिशन है उनके आए हुए सदस्य, उनसे। सर नमस्कार। भाई साहब हैं सत्यनारायण लंबड़दार
पूर्व सरपंच मंदोला से। ये जो इस मिशन है इसमें साथी हैं इनके, तो सर किस तरह का आप ये काम करते हैं और किस तरह का आपको महसूस हो रहा है, किस तरह की खुशी फील कर रहे हैं? मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ। और मैंने तो जो हमारे प्रधान जी रमेश दयाल जी जब मेरे पास आए थे उससे पहले ही मेरे 4 लड़कियां हैं, मैं उनकी शादी कर चुका था और मैंने विदाउट दहेज किया है। जो कि साइंटिस्ट, डॉक्टर वगैरह, इंजीनियर वगैरह हैं, बाहर भी रह रही है, तो इसके विरुद्ध तो मैं पहले से ही था, दहेज के विरुद्ध जी। भाई मैंने 1 रुपये में बेटी की शादी करनी है, कोई दहेज नहीं होगा, और मैंने नहीं दिया। चारों बेटियां 1-1 रुपये में शादी की, सारी वेल सेटल्ड है। इसके बाद में हमारे रामेश्वर दयाल जी वंश जी आए हमारे पास में, मैं बोला जी बड़ी खुशी हुई आप मिल करके जो आप इस मिशन को चला रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। मैं और मेरी मिसेज उसी दिन इसके मेंबर बन गए थे जी। और सर उसी दिन समाज से को ज्वाइन क्या किया। संदेश देना चाहेंगे? समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि दहेज लेना तो बहुत ही गलत है। विदाउट दहेज शादी करोगे, आपके आपस में रिलेशन भी आगे तक बने रहेंगे। और अगर उससे दहेज लेते हैं तो उनका मैं देखता हूँ डेली तहसील कोर्ट के अंदर, थानों में यही केस आता है जी। वो बोलते हैं कि भाई हमने इतना दिया, इनको ये सोना दिया, इतने लाख लगा दिए, ये लगा दिए। तो ये बातें सुनने को नहीं मिलेंगी अगर विदाउट दहेज करेंगे हम शादी, तो हमारी सक्सेस रहेंगी और बच्चा जो बच्ची है वो भी अच्छे से प्यार से प्रेम से रहेंगे। जी जी, थैंक यू। धन्यवाद सर नमस्कार। सर क्या कहेंगे जो इस तरह बगैर दहेज की शादी यहाँ पे की जा रही है? सतीश जी, सबसे पहले मैं आपका चैनल का और आपका यहाँ पधारने पर शुक्रगुजार हूँ जी, थैंक यू। और बिना दहेज शादी का मिशन के बारे में मैं पहली बार मैं अपने आप को ये कहता हूँ। उस टाइम मेरी अपनी शादी भी 1 रुपये से हुई थी 86 में जी। और मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरा DSP है, मैंने 17 में शादी करी थी, 1 रुपये से करी थी, 1 रुपये ना आ रहे जी। छोटा बेटा मैंने अभी ब्याह है, मिशन आया था गाड़ा में, तो वकील है, मैंने 1 रुपया नारियल से लगन पूजन भी मैंने वहीं करवाया जी। तो कहने में ये है कि हम आज से नहीं, मेरा परिवार मेरी शादी से पहले से इस तरह के विचार पहले से रखते हैं जी। और हम तो धार्मिक विचार इसलिए हैं और रिपब्लिक में रामेश्वर जी कि हम बड़े सौभाग्यशाली हम अपने आप को मानते हैं कि इन्होंने ऐसे बुजुर्ग आदमी ने, रिटायर आदमी ने ये मिशन जोड़ा। आज हमारे मिशन में इनकी तपस्या से 600 से अधिक आदमी जुड़े हुए हैं और हर साल ऐसे 2 साल में हमने 13 इन्होंने 11-12 शादी कर दी इनकी तपस्या से। हम इनके अनुयायी हैं और साथ साथ लोग वाग जुड़ते जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि भाई हर आदमी गरीब हो चाहे अमीर हो 1 रुपये से रिश्ता करे तो वो सौभाग्यशाली होगा। लड़की आएगी, आपकी सेवा भाव करेगी और धन मांगोगे तो लड़की कान उखाड़ेगी जी। और जेल में दिवाओगी जी बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा गरीब अमीर, प्रधान जी ने डिटेल में बता दिया, गरीब की बच्ची है तो एप्लीकेशन दे और अपनी शादी मिशन कर देगा, उसकी टेंशन फ्री जी बिल्कुल। और आपके साथ हैं, जैसे भी मिशन के साथ रहेंगे और पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये से रिश्ता करे, मैं यही कहना जी जी, थैंक यू। ये इस गांव से सरपंच साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं और इस शादी में शरीक हुए हैं। काफी इन्होंने तारीफ की इस शादी की, किस तरह से एक चलन चला है हमारे गांव से कि बगैर दहेज के जो शादी कर रहे हैं। तो सरपंच साहब क्या कहेंगे जो आज आपके गांव में इस तरह से शादी की जा रही है? सबसे पहले तो मैं अजय भाई साहब को शादी की बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ, जो कि इन्होंने बिना दहेज की शादी की। जी। भाई अजय के पिताजी राजेश और लड़की पक्ष दोनों को इस बात की बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत सराहना करता हूँ जिन्होंने ये काम किया। और मैं धन्यवाद करता हूँ दहेज विरोधी कमेटी का जिन्होंने अपना बहुत बहुत सहयोग दिया। और मैं खासकर मैं समाज और युवा पीढ़ी को इस दहेज रूपी राक्षस को खत्म करने के लिए सलाह देता हूँ। जी जी जी, थैंक यू। क्या कहेंगे युवा पीढ़ी से आप, और आज ही समाज में देख रहे हैं किस तरह का जो प्रचलन चल रहा है शादियों में दहेज लेने देने का, और आज ऐसा है, मुझे प्रेरणा मिली अपने बड़े भाई से, राजप्रकाश एडवोकेट है जी, उनको देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं 1 रुपये से शादी। जी 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 जी, थैंक यू। इसमें सर जी ऐसा है कि जो हम समाज का सहयोग करने के लिए इस तरह की मुहिम भी चलाते हैं कि भी जिस आदमी ने अपनी बच्ची की रिश्ता करना है और वो 1 रुपये का करने का इच्छुक है और उसे रिश्तेदार कोई नहीं मिलता है तो उसमें भी उसका सहयोग करते हैं। रिश्ता करवाते हो कहने का मतलब सीधा सीधा लड़के का। हाँ, जी। तो 1 रुपये से हम रिश्ता करवाएंगे और लड़की के इक्विवेलेंट जो है बच्चा दिलवाएंगे। तो ये भी हम सहयोग करते हैं समाज में।
किसी भी वो जाति से होता है। सबसे बड़ा सहयोग है जी, शादी नहीं हो रही लड़कियों की आजकल तो रिश्ता कर रहा हूँ भाई, 1 रुपया दे जो कैसे कैसे हो पाएंगे? लड़कों की एज की लड़कियां तो डॉक्टरों की कुइयों में पड़ी हैं, भ्रूण हत्या के माध्यम से वो लड़कियां तो वहाँ कुई में डाल दी। अब वो यहाँ बच्चे तो कमारे फिरे ही फिरेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब इतनी बच्चियां बची हुई है कि वो जो है नौकरी पेशा वाला बातें में आ जाती है बस। ठीक है जी। आज आपके भाई का लगन आया है, हाँ हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमने दहेज के खिलाफ वो की है कि हमें अब दहेज नहीं चाहिए जी। आपकी शादी में भी बताया अंकल जी ने कि हमने कोई पैसा नहीं लिया दिया। जी। बहुत ही अच्छी पहल की है आपने। और भी बहनें सुन रही हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या उनको एक संदेश देना चाहेंगे आप? कि हमें बिना ही दहेज शादी करनी चाहिए, इससे हमारी बहन बेटियां खुश रहेंगी। जी जी जी, थैंक यू।